औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 1 साल का अरसा गुज़र गया और टाइम का पता ही नहीं चला। 1 साल पहले जैसे ज़फ़र भाई ने बताया कि मैं यहाँ इफ्तिदा करने आया था, और उस वक्त भी ज़फ़र भाई के जो जज्बात थे, जो इरादे थे इस लैब को लेके, आज फिर जब बात हुई तो मुझे उसमें इजाफ़ा ही नज़र आया है। और ये हैरान कुन भी है और परेशान कुन भी है कि 48 लाख से ज़ायद टेस्ट करना और उसमें 1 रुपया भी उस मरीज़ से या आवाम से ना लेना, और वो टेस्ट जो कि अगर वो कमर्शियल लैब के पास जाएगा तो जैसे उन्होंने कहा कि वो मरीज़ अफोर्ड कर ही नहीं सकता, क्योंकि एक एक मरीज़ की जो स्लिप है उस पर 14 टेस्ट लिखे हुए हैं। और जो शख्स 25 से 30 हज़ार रुपये कमाता हो, जो यहाँ कई 100 लोग अगर आप देखें तो लाइन में लगे हुए हैं, और ये सभी वो लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। और कैसे अफोर्ड करेंगे? आज रोज़गार के मौके ना होने के बराबर। आज एक शख्स जो कि किराए के मकान में रहता है, 4 बच्चे हैं और 25,000 रुपये तनख्वाह है या 30,000 रुपये, और यूटिलिटी के जो बिल्स हैं वो शायद 35,000 से ज़ायद के आते हैं, और उसके दरमियान में बच्चों की तालीम और उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करना, और अल्लाह ना करे कोई बीमारी आ जाए तो वो 25 से 30 हज़ार कमाने वाला, मैं समझता हूँ वही है जिसने 8.5 लाख टेस्ट यहाँ आकर कराए हैं। तो मैं आज ज़फ़र भाई से कह रहा था कि आप सिर्फ़ ये लैब कराची में ही नहीं बल्कि पूरे सूबे सिंध के जितने शहरी इलाके ख़ास तौर पे, उनमें कम से कम एक लैब आपकी हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, नवाब शाह, लाड़काना, मिठी, हर उस जगह पर जहां लोग ट्रैवल करके वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते आना, और उस पर मैंने इनको अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है। इंशाअल्लाह हम अपने मज़लूम और पिसी हुई आवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम उनके शाना बशाना खड़े रहेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि एक मासूम अगर बच्चा किसी माँ या बाप की गोद में हो और डॉक्टर उसको 10-12 टेस्ट लिख के दे दे और उसकी जेब में 500 रुपये का नोट ना हो, तो आप बताएं कि वो कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, कहाँ फरियाद लेके जाएगा? मैंने अभी जो टेस्ट स्लिप्स देखी हैं ज़फ़र भाई के पास, उसमें सरकारी हॉस्पिटल्स जितने भी हैं कराची में, उन सब के पेशेंट्स यहाँ खड़े हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने तो लगातार 22 टेस्ट भी लिख के दे दिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस चीज़ की तकलीफ़ हर वो बाप, हर वो माँ समझ सकती है जो अफोर्ड कर सकते हैं। वो भी जब बच्चे की तकलीफ़ में होते हैं तो उनसे वो वक्त नहीं गुज़रता। तो मैं इस शहर में और इस सूबे और इस पाकिस्तान में रहने वाले जितने साहिब सरबत लोग हैं, उन साहिब सरबत लोगों को मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालें, क्योंकि जब तक आपकी मदद इसमें शामिल नहीं होगी ये काम मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सकता। ये अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, अरबों रुपए की, और अगर ये पूरे सिंध में इसका इजरा करने जा रहे हैं तो फिर डॉलर्स के अंदर अमाउंट चाहिए होगी, और वो तभी मुमकिन होगा जब सरकारी और गैर सरकारी दोनों लोग इस इदारे की सपोर्ट करेंगे।
सरकारी से मेरा मतलब सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव मुराद अली शाह साहब से मैं कहूँगा कि आप खुद देख चुके हैं आके, एक बेहतरीन काम हो रहा है, तो इसमें जो ग्रांट दे सकते हैं, दी जा सकती है, उसे फिलफौर दिया जाए। और जो हमारे साहिब सरवत मुखय्यर हजरात, उनसे भी मैं ये कहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम इस लैब जैसी और लैब्स खोलने के लिए इस इदारे को सपोर्ट करें, यहाँ आकर विज़िट करें, क्योंकि ये बच्चे और ये माँ बाप, बहन भाई, बुज़ुर्ग, जो हमारे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्ग मैंने देखे बहुत सारे खड़े हैं, उनके लिए आसानी पैदा की जा सके। यहाँ जगह छोटी है, लोग धूप में बाहर खड़े हैं, बीमार हैं और फिर बाहर भी खड़े हैं, तो इस जगह को भी तौसी की जा सके, बड़ी की जा सके या बड़ी जगह खोली जा सके। तो वैसे भी आपका इदारा बहुत सारे और भी काम कर रहा है, जिसे सभी खराज तहसीन की निगाह से देखते हैं। इसीलिए आज 1 साल बाद जब इसकी एनिवर्सरी का दिन है, 1 साल मुकम्मल हो चुका है, तो जब मुझे कल ज़फ़र भाई ने बताया तो मैं ख़ुद इनसे मैंने ये कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा। आपके जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, उसे खराज तहसीन पेश करने आऊँगा, उनको शाबाश देने आऊँगा, क्योंकि हौसले तो हमने बढ़ाने हैं, हिम्मत तो हमने देनी है। और अगर ये हौसले और ये हिम्मत हम एक दूसरे को नहीं देंगे तो ये मुल्क, ये शहर, ये सूबा तरक्की कैसे करेगा। हम जिन मसाइल से गुज़र रहे हैं, हमने आज़ादी तो ले ली, लेकिन आज़ादी लेने के बाद आज ये लाइनें लगी हुई हैं और हम इनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन मैं इस उम्मीद के साथ कि जो आने वाला वक्त है वो इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन से बेहतरीन होगा। आज स्टॉक एक्सचेंज 91,000 पे पहुंच चुका है। मुख्तलिफ ऐसे इदारे जो हुकूमत पर बोझ बने हुए थे, उन्हें फ़रोख्त किया जा रहा है, ताकि जो टैक्स का पैसा है, जो अरबों, कई 100 अरब खसारे में चलने वाले इदारों में ख़र्च किया जा रहा है, अगर वो इदारे निजी इदारों के हवाले हो जाएंगे तो फिर ये अरबों रुपए जो बचेंगे वो फिर अपनी आवाम पर ख़र्च किए जाएंगे और इसके समरात, जो मईशत बेहतरी के समरात हैं, वो आवाम तक पहुँचेंगे। और ये पहुँचना ज़रूरी है, वरना हम एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे, एक दूसरे को ठीक करने में लगे रहेंगे, और जब हम एक दूसरे को ठीक करेंगे तो जो तवज्जो है वो आवाम से हट जाएगी, हमारे स्कूल में जाने वाले बच्चों के मुस्तकबिल पर देनी है। मैं हमेशा अपनी तकरीर में कहता हूँ कि जब तक अमीर का बच्चा और गरीब का बच्चा एक स्कूल में नहीं जाएगा, जब तक ये निज़ाम दुरुस्त नहीं हो सकता। ये दोहरा म्यार है कि अमीर का बच्चा तो ग्रामर स्कूल में जाएगा, अमीर का बच्चा सिटी स्कूल में जाएगा और गरीब का बच्चा किसी खैराती या हुकूमती सरकारी स्कूल में जाएगा। तो ये जो तालीम का दोहरा म्यार है, इस पर भी मैं कई दिनों से ये बात करता आया हूँ कि हमें प्राइमरी एजुकेशन कमीशन बनाना चाहिए। और मैं ये कई बार प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से मीटिंग कर चुका हूँ कि दोपहर में 2 बजे के बाद पूरे पाकिस्तान में आपके प्राइवेट स्कूल बंद पड़े होते हैं। आप करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए। आए दिल बड़ा करें, ये गरीब के बच्चे भी हमारे और आपके हैं, सांझे हैं। शाम की शिफ्ट इन बच्चों के लिए मुफ्त खोल दें। और ये जो आला तालीमी मेयार जो आपने उन स्कूलों में सेट किया हुआ है, वो भी गरीब के बच्चे को पैरों पर खड़ा करने के लिए काम आएगा। मैं ये समझता हूँ कि जब तक इंसाफ नहीं होगा,
दोहरा मेयार ख़त्म नहीं होगा। गरीब का बच्चा आज आके इस लैब में टेस्ट करवाएगा, उसका वालिद या भाई या माँ या जो भी टेस्ट करा रहे हैं वो यहाँ लाइनों में लगे हैं। अमीर का कोई बीमार होगा तो आगा खान की जो वो हेल्प सर्विस है जो घर पर आकर टेस्ट करती है वो मुहैया है। इसलिए शायद जो साहिब सरबत लोग हैं उन्हें इन तकलीफ़ों का अंदाज़ा नहीं है, जबकि ये मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तमाम लोगों को मसावी हकूक़ देने के लिए बनाया गया था। हमने आज़ादी अंग्रेज़ों से इसलिए हासिल की थी कि हम अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे और फ़वाइद दे सकें। इसी तरह जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें कोटा मुख्तस होना चाहिए कि साउथ सिटी हॉस्पिटल महीने में इतने हज़ार मरीज़ों को फ्री देखेगा जो अफोर्ड नहीं कर सकते। इसी तरह और जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनको आगे बढ़कर अपना और अपने हिस्सा उस सारे कार्य खैर में डालना पड़ेगा, वरना हुकूमत को चाहिए कि उसी स्टैंडर्ड के जो आगा खान का स्टैंडर्ड है, जो साउथ सिटी का स्टैंडर्ड है, या जो लैब आज ज़फ़र अब्बास साहब ने बनाई है उसका जो स्टैंडर्ड है, उस तरह के फ्री हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए। ये कैसे कि अमीर आदमी ज़्यादा बीमार हो तो मुल्क से बाहर जाके इलाज कराए और गरीब ज़्यादा बीमार हो तो फिर मुफ्त का हॉस्पिटल ढूंढे जिसमें उसके टेस्ट भी मुफ्त में हो। तो मैं समझता हूँ कि हमें दोहरे मेयार को ख़त्म करना पड़ेगा, हमें एक दूसरे का हाथ थामना पड़ेगा। और मैं एक दफ़ा फिर ज़फ़र अब्बास साहब की और जेडीसी की जो यहाँ डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम है उसे 48 लाख टेस्ट मुफ्त करने पर और जिस तरह वो लगन से काम कर रहे हैं मुबारकबाद देता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ आपको भी और आपकी पूरी टीम को। और आप यकीन करें कि जब मैं यहाँ आया हूँ तो ये इत्मीनान मुझे ज़रूर हुआ है कि अगर कोई बहुत ही परेशान हाल होगा, मजबूर होगा, जो अफोर्ड नहीं कर सकता होगा, कम से कम वो यहाँ से अफादा हासिल करके जा सकता है। मैं इसी नेक तमन्नाओं के साथ, दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको भी हिम्मत दे और जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें भी हिम्मत दे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने मिडिल क्लास के लोगों को या लोअर मिडिल क्लास के लोगों को ये सर्विसेज मुहैया कर सकें और हम उन लोगों के काम आ सकें जो हमारे मुंतज़िर हैं, जो हमारी मदद के मुंतज़िर हैं, जो हमारे सामने इसलिए खड़े हैं कि उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अल्लाह ताला हम सब की मदद करे।